1 in 2 Indian women above 50 have either osteoporosis or osteopenia. But that is not where it starts. 50 साल की उम्र में ऑस्टियोपेनिया नहीं होता है. It starts with the birth of the child. Yes. अगर हम शुरुआत से बच्चों की न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते हैं तो एक फीमेल की बॉडी को इतने मल्टीपल शॉक्स मिलते हैं कि उनकी बोन हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट करती है एज कम्पेयर टू मैन. हाँ, लोग आर्ग्यू करेंगे कि अरे नहीं, फीमेल्स को तो ईस्ट्रोजन हेल्प कर रहा होता है बोन हेल्थ मैनेज करने में. तभी तो मैं कह रही हूँ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के साथ ऐसा होता है. सिर्फ मेनोपॉज तक ही हेल्प कर रहा होता है ना ईस्ट्रोजन, बट उसके बाद तो डेफिशिएंसी दिखाई जाती है. सो व्हाट हैपेंस इज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिक्वायर्ड टिल 6 months ऑफ एज एंड वीनिंग के साथ में अप टू 2 years ऑफ एज, जो कि आजकल अर्बन एरियाज में तो एटलीस्ट मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर्स खुद डिस्करेज कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग डब्बा वाला दूध. नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज डब्बा वाला दूध वॉज इन्वेंटेड फॉर पेशेंट्स जो या तो फिर किसी कारण से ले नहीं सकते या उनकी मदर फॉर सम रीजन अवेलेबल नहीं है. बट इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी. It is not even required for everybody. If the mother was nutritionally well before pregnancy, during pregnancy, and बच्चा हेल्दी पैदा होता है, मदर हेल्दी होती है, प्रॉपर लैक्टेशन होता है, तो उस डब्बे की कोई ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो हम लोग पैम्पर करते हैं, अरे कोई बात नहीं, उसे फोर्स मत करो, रुलाओ मत, कुछ भी खिला दो, पेट तो भर ही रहा है ना, जो उसे पसंद है खिला दो, बड़े होके सीख जाएगी. 2 points here. पहली बात तो वो बड़े होकर नहीं सीखेगी. बच्चे को जो आदत होती है वो हमेशा वही खाना चाहता है. बड़े होने के बाद हम अडल्ट होकर भी वही खाते हैं. सेकेंडली, अगर न्यूट्रिशनली ग्रोइंग एंड डेवलपमेंट की एज में हम स्ट्रांग नहीं हैं, हम प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, तो बहुत से बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ और अपने जेनेटिक पोटेंशियल की वजह से हाइट तो ग्रो कर लेते हैं, बट उनके बोन्स और मसल्स वीक रह जाते हैं. एंड फॉर अ गर्ल देन कम्स प्यूबर्टी, जब हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है. आप चेक करके देख लीजिएगा, मेंस्ट्रुएशन से पहले और मेंस्ट्रुएशन के बाद देयर इज अ डिफरेंस इन हीमोग्लोबिन. जो गर्ल्स हेल्दी होती हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो गर्ल्स ऑलरेडी न्यूट्रिशनली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उन्हें फ़र्क पड़ता है. हीमोग्लोबिन इज़ वन एग्जाम्पल, बट इवेंचुअली इट डज हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन बोन्स एंड मसल्स. देन कम्स द लाइफ साइकिल. बड़े हो गए, पढ़ाई पर मेहनत कर ली, ऑफिस में वर्क स्टार्ट कर दिया, एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ वुमन हु ब्लीड्स फॉर 5 days a month, शी हैज़ टू compete with a very unfair world जहाँ पर men are working extra because घर में खाना उन्हें नहीं बनाना, घर पे कोई काम उन्हें नहीं करना, and women carry a lot of other work too apart from the office work. उनकी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रगल करने लग जाती है बिकॉज इतने सारे काम के अलावा घर का काम भी हैंडल करना, उस कंपटीशन को भी हैंडल करना, न्यूट्रिशनली सब कुछ ले खाना, एक एक्टिव रहना, प्रॉपर स्लीप ले पाना, वो उनके लिए पॉसिबल ही नहीं होता. सो अगेन बोन्स एंड मसल स्टार्ट सफरिंग. उसके बाद कम्स मैरिज. मोस्ट ऑफ द अर्बन वुमेन आर फेसिंग चैलेंजेस विद वेट, क्योंकि ऑब्वियसली इतने स्ट्रगल के साथ में वेट का ध्यान तो दे नहीं पा रहे थे ना. शादी के टाइम पे सडन वेट लॉस चाहिए बिकॉज शादी पे अच्छे दिखने हैं. उस टाइम पे सडन क्रैश डाइट्स यूज़ होती है. एंड अगर मैं फीमेल्स को समझाने की भी कोशिश करती हूँ कि ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो नहीं मानती, क्योंकि वो मौका ही ऐसा होता है, वो समय ऐसा होता है. 3 महीने में 30-40 kg लोग ड्रॉप कर रहे हैं विद क्रैश डाइट्स, एंड दैट डेफिनेटली हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट on bone health and muscle health for a female who was already nutritionally deficient. चलिए शादी बीत जाती है, उसके बाद प्रेगनेंसी, लैक्टेशन are more bigger challenges on the nutrition of this lady. अब तक bones already weak हो चुकी होती अगर एस्ट्रोजन नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी तरह चल रहा है. बॉडी वीक फील करती है, बहुत लेथार्जी होती है. women feel really weak during their menstruation periods, during handling the kids, during handling the stress at work, because वो already weak bones and muscles को झेल रही है जो किसी तरह चल रहा है because of estrogen. लेकिन यही समय चलते
sacrifices करते करते for work, for family. After 50 ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना? कहानी नहीं है ये. This is the story of maximum Indian women. And urbanization और जॉब सिक्योरिटी, इन चीज़ों ने उनका स्ट्रेस कम नहीं किया, बढ़ाया है. क्योंकि सोसाइटी ने वुमेन को एम्पावर तो कर दिया, लेकिन एम्पावर्ड वुमेन के साथ रहना कैसे है वो बाकी की सोसाइटी ने सीखा ही नहीं. सो टुडे व्हेन वुमेन्स डे इज अप्रोचिंग, स्टार्ट एन ओथ कि आज से आप लोग अपने बोन्स का ध्यान रखेंगे ताकि आपके साथ 50 साल के बाद ऐसा ना हो. You know what? You have to get a little bit selfish. You don't have to live for everyone. You don't have to compete with the unfair world. जितना काम ऑफिस में कर सकते हो करो, बाकी वो जाने, उनका काम जाने. जितना काम घर में कर सकते हो करो, बाकी वो जाने, उनका काम जाने. आपको हर चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है, आपको भी अच्छा खाने की ज़रूरत है. खाना कम पड़ गया है तो आप कम सब्जी खा के या चटनी के साथ खाना खा के नहीं चलाएंगे. सबको इक्वल बांटिए. खाना ज़्यादा हो गया है तो आप आधी कटोरी एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे, वो भी सबको इक्वल बांट दीजिए. नहीं तो अगले दिन गाय या किसी को खिला दीजिए. स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ. स्लीप वेल, ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, जॉइन समथिंग विच यू लाइक डूइंग. जैसे मैं कथक डांस सीखती हूँ, आपको पेंटिंग पसंद हो सकती है या कोई और एक्टिविटी पसंद हो सकती है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ फ्रॉम नाउ.